अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको जो है मैं अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब मुलाजमत के लिए जाते हैं, यानी अपनी जॉब ढूंढने के लिए कहीं भी जाते हैं, तो आपको किन चीज़ों के को मद्देनज़र रखते हुए, किन चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए, उन पर अमल करते हुए जाना चाहिए। क्योंकि ये मैंने जो आपको इस वीडियो में 7 टिप्स बताने वाला हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी जब आप कोई भी जॉब ढूंढ रहे होंगे, किसी भी बारे में जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम जिस भी जॉब के लिए जा रहे होते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने बारे में कंपनी को बताएं। इसमें सबसे पहला हम जो काम करते हैं वो होता है कि सीवी टाइप कराना। ये पॉइंट नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं शुरू में, उसके बाद मैं आपको 60 पॉइंट्स जो हैं वो काउंट करवाऊंगा, जो काउंट है वो करवाऊंगा। तो सबसे पहले ये बात जो है आप ज़हन नशीन कर लें कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी जॉब के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले सीवी आपको चाहिए होती है, ज़ाहिर है कंपनी को आपने अरसाल करनी होती है, उनको भेजनी होती है। तो उसके लिए सीवी जो टाइप करवाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी टाइपिस्ट के पास जाते हैं। मतलब कि आप किसी भी दुकान पे चले गए, ज़्यादातर आजकल जो है वो कैफ़े में जो है वो इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे उसको कहते हैं कि भाई आप हमारी सीवी जो है वो टाइप करने, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसको देते हैं और वो हमें अपनी सीवी टाइप करके दे देता है। लेकिन हमें कुछ भी, वो जो टाइप करवा रहा होता है सीवी, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसके अंदर जो एडिशनल चीज़ें हैं वो क्या लिखी हुई हैं। उसके अंदर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए और उनको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप सीवी को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे, खुद मतलब उसको सही तरीके से तैयार नहीं करेंगे या करवाएंगे, तो आपका जो है वो बहुत मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले सीवी आपका जो है वो उनके पास जाता है, आप उनके पास पहले जो है वो नहीं पहुंचते। इसलिए सीवी आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अगर पता नहीं होगा कि आपके सीवी पे क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो टाइपिस्ट है, उसने अपने तरीके से उस सीवी को पहले से एक टेम्पलेट जो है वो तैयार होती है, उसमें सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पेस्ट करता है, मतलब टाइप कर देता है। तो उसको इतना कुछ आपके बारे में पता नहीं होता। इसलिए आप खुद सीवी बनाएं, या उसको अगर वो बना रहा है तो आप उसको कहें भाई ये चीज़ ऐड करें, ये नहीं करें। क्योंकि जब आप जॉब में जाएंगे, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अब जब आप जॉब में जाएंगे तो आपसे अगर क्वेश्चंस करेंगे जो इंटरव्यू वाले हैं, तो आप जो सीवी पे लिखा होगा अगर आप उसके बिल्कुल है ऑपोजिट बताएंगे तो फिर तो भाई काम ख़राब होगा ना थोड़ा सा। तो इसलिए जो है वो आपने सीवी बिल्कुल जो है वो रेडी रखनी है, क्योंकि ये आपको कंपनी को पेश करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। सबसे पहले आपकी सीवी जो है वो उस कंपनी के पास पहुँचती है, या ना कि आप पहुँचते हैं। और दोस्तों ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब आपने सीवी पे जो कुछ टाइप किया आप पहुंच भी गए, तो ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, आपने अपनी मतलब कि आपने सीवी पे जो लिखा है आप उस बात पे अमल भी करते हो, वाकई आप उस लायक हो। मतलब आपने सीवी पे जो चीज़ अपनी सलाहियतों के बारे में लिखा है, अपने प्रोफेशन के बारे में लिखा है, आप क्या चीज़ करते हैं, आपका तजर्बा किस चीज़ में है, कितना तजर्बा है, आपने जो जो चीज़ें लिखी हैं वो आपकी तस्दीक करें। ये नहीं कि आपने मतलब कि आपके पास तजर्बा नहीं और आपने 6 मंथ या 1 साल का लिख दिया। तो ये चीज़ जब आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी तो आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस किए जाएंगे। जब आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं होंगे तो ज़ाहिर इंटरव्यू में जो बैठा होगा, आपका इंटरव्यू कर रहा होगा, उसके ऊपर जो है वो बुरा असर जो है वो पड़ता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी सीवी जो है वो आपकी तस्दीक भी करे कि हाँ वाकई यार जो सीवी में लिखा हुआ वाकई इस बंदे में सलाहियतें जो है वो मौजूद भी हैं। तो इस तरह जो है वो इंटरव्यू करने वाले पे बहुत अच्छा असर पड़ता है अगर आप बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देंगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस मतलब के तरीके से आप बैठ के उनको इंटरव्यू दे रहे होंगे, उनको उस बारे में बता रहे होंगे। तो ये कुछ बात मैंने आपको बतानी थी। तो चलिए आज 7 पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं जिनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे अपने मुलाजमत, अपनी जॉब को ढूंढने के लिए। तो चलिए आपको 7 पॉइंट्स में शुरू करवाता हूँ। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो है तहकीक। तो सब जिस भी जॉब के बारे में जान रहे हैं, जिस कंपनी को आप सीवी भेजना चाह रहे हैं, सबसे पहले जाहिर है आपने जॉब करनी है तो आपने सीवी जो है वो किसी न किसी कंपनी को जो है वो ज़रूर भेजनी है। तो आप जब सीवी भेजने जा रहे हैं उससे पहले आपने एक काम ज़रूर कर लेना, उसके बारे में तहकीक कर लें कि ये कंपनी जो है ये किस तरह के बंदे को मतलब कि चाह रही है कि हम लाएँ इस सेक्टर में और उससे ये काम करवाएं। आप उनकी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, उनके यार आपको जिस तरह
पता चले ना उसकी कंपनी के बारे में, आप उधर से कोई भी ज़रा से नंबर ले सकते हैं उनसे, और उनकी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, उनके पम्फलेट्स आप देख सकते हैं कि उनको किस तरह का बंदा चाहिए। आप उसकी कंपनी के बारे में पूरी तहकीक करें, मतलब कि ये किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कितना मंथ हो गया, इनको कितना अर्सा हो गया है। जब ये तहकीक कर लेंगे, आपको इंटरव्यू देते हुए कोई मसला मतलब कि नहीं दरपेश होगा, वो कंपनी वाले ऐसे समझेंगे यार ये तो हमारा ही मतलब ये बंदा है, हमारे बारे में ये ज़्यादा कुछ जानता है, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो इस तरह आपने तहकीक लाजमी कर लेनी है उनकी वेबसाइट से, या आप किसी भी ज़रिए से अपने किसी दोस्त अहबाब से, या उधर आपका कोई अजीज़ वगैरह काम करता है, तो वो आपने तहकीक जो है वो लाजमी कर लेनी है। फर्स्ट पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। दोस्तों दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें आपने लाजमी अमल करना है कि आपने इश्तिहार जो पढ़ते हैं अपने जॉब के हवाले से, या किसी भी आपने काम करना है किसी भी मुलाजमत के हवाले से, आपने जो इश्तिहार पढ़ा है उसके पढ़ने का जो अंदाज़ है वो आपका सही होना चाहिए। आपने इसको लाजमी तौर पर पढ़ना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब के पढ़ते हैं कि हम ये काम करवाते हैं, इतनी तनख्वाह दे देंगे, तो ये चीज़ सिर्फ नहीं पढ़नी है आपने। आपको मैं ये चीज़ लाजमी बताता चलूँ कि आपने जो वो इश्तिहार है वो लाजमी तौर पर पढ़ना है। उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है वाज़िह तौर पे कि हम इतने मतलब के तजर्बाकार लोगों को रखेंगे, या इस तरह की स्किल्स अगर उनके पास हैं तो हम उनको तरजीह देंगे। आपने इश्तिहार लाजमी तौर पर पढ़ना है, क्योंकि अगर आपके पास वो स्किल्स वो तजर्बा नहीं होगा, तो आप अगर वो जॉब में चले भी गए तो आपको मतलब कि उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आपको कुछ अर्से तक वो मतलब आप रहेंगे, तो कुछ अर्से बाद वो मतलब कि आपको आप आगे समझ सकते हैं। तो ये जो इश्तिहार पढ़ने वाला काम है ना, ये आपने लाजमी तौर पर सही करना है, क्योंकि आपने वो स्किल्स देखनी है जो उन्होंने मैंशंस की हुई हैं, क्या आप में वो वाकई हैं। अगर हैं तो अप्लाई करें, अगर नहीं है तो भैया आपका अप्लाई करने का भी कोई वहाँ पे मतलब कि एक हक नहीं बनता कि आप वहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि यार ये गलत बात है। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, आप उनको मतलब कि धोखा देकर अगर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप अटक जाएंगे उनमें। लेकिन जो है आपने जो इश्तिहार है वो लाजमी तौर पर पढ़ना है, और ये हमारा दूसरा की पॉइंट है, इसको भी आपने लाजमी याद रखना है। दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसको वो भी बहुत ज़्यादा अहम होता है इंटरव्यू के हवाले से। आपने सीवी भेज दी उनको, आपने इश्तिहार अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आप चले गए इंटरव्यू देने, तो आपने जो अल्फाज हैं आपके, आपने जो उनसे बातचीत करनी है उसका तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप उससे लगना चाहिए कि आप यार एक महज़ब बंदे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे माशरे में मतलब आप रहते हैं, आप अपने मतलब कि माशरे को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, वहाँ पे अपनी पूरी पर्सनैलिटी को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो आपने अपने अल्फाज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि आप मतलब कि कोई भी मतलब कि हो सकता है कि मतलब कि अखलाक से जिसको कहते हैं गिरी हुई बात, मतलब कि अगर आपको वो क्वेश्चन ऐसा पूछें आपको जवाब नहीं आता, तो आप उसका उल्टा जवाब या इस तरह का कोई सीन पार्ट हो सकता है। तो आपने इस तरह की चीज़ें जो है वो लाजमी याद रखनी है। आपने जो जो पूछते हैं उसका जो सही जवाब है वो आपने देना है। तो आप इसमें लाजमी तौर पर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं यार, आप थोड़ी सी अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। आपने कॉन्फिडेंस पैदा करके बात करें, और बात वो करें जो वाकई करने वाली है। आपने इस तरह की बात कोई नहीं करनी कि जो उनको मतलब कि बुरी लगे और उस पर आपके इंटरव्यू पर असरअंदाज हो। तो आपने जो बातचीत है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जो सीवी भेजते हैं ना, वो उन्होंने एक ही बनाई होती है, एक ही दफ़ा प्रिंट करवाई होती है, और उसकी इतनी ज़्यादा कॉपीज़ बनाई होती हैं। जहाँ जहाँ मतलब कि आपको नौकरी अगर नहीं मिली तो आपने हर जगह वो एक ही सीवी फेंक दी, और सारी कंपनीज़ में सारे मतलब कि जितनी जान पहचान उनको सारों को एक ही सीवी पकड़ा दी कि भाई ये मेरी सीवी है, और अगर जॉब है का काम हो सके तो वो हमें जो है वो टेक्स्ट कर देना या हमें बता देना, हमें कॉल कर देना कि यार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो यार आपने ये काम नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि एक सीवी एक जैसी जो सीवी होती है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, वो आपको बेनिफिट कभी भी नहीं देगी। क्योंकि हर कंपनी को एक जैसा बंदा जो है वो नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको जो है वो एक कंपनी जो है वो कंसल्टेंट चाहिए हो तो दूसरे को भी वही मतलब कंसल्टेंट उसमें वही तजर्बा चाहिए। या कोई लो लेवल पे काम कर रहा होता है, कोई हाई लेवल पे काम कर रहा होता है, कोई इंटरमीडिएट लेवल पे भी होता है। यार ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, हर कंपनी को एक सीवी नहीं भेजनी। आप ये बात जो है वो गौर से सुन लें। आपने एक सीवी जो है वो प्रिंट करवा करवा के बार बार नहीं भेजनी। आप यार उनको वो सीवी भेजो यार जो उनको चाहिए। मतलब कि आपके पास जो स्किल्स हैं आप उसमें इंक्लूड तो कर रहे हैं, लेकिन उन कंपनी को वो स्किल्स चाहिए कि नहीं, आपने ये चीज़ देखनी है। अगर आप टाइप करते हैं, आपके पास टाइपिंग की स्किल है, अगर वो जो कंपनी है वो यार वो ऑनलाइन डेटा ही नहीं सेव करती, वो कंप्यूटर में डेटा ही नहीं सेव करती, वो आपसे टेक्स्ट करवाएगी। सोचें यहाँ पे आप बात, ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप राइट करना भी जानते हो, आपके पास ये स्किल भी लाजमी होनी चाहिए। और आपने इन कंपनी के बारे में पहले आपको मैंने पहला पॉइंट बताया था, कंपनी के बारे में रिसर्च करने का वो यही है कि उनका क्या काम है, वो किस तरह काम करते हैं।
तो आपने ये चीज़ जो ये पॉइंट है ये भी लाजमी याद रखना है कि एक CV हर कंपनी को नहीं भेजनी, क्योंकि हर कंपनी को एक जैसा बंदा जो है वो नहीं चाहिए होता। हर कंपनी अपने मुताबिक जो है वो बंदे को सिलेक्ट करती है, अपने काम के मुतालिक, अपने मतलब उनका जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके हवाले से जो है वो कंपनी जो है वो बंदे को जो है वो सिलेक्ट करती है। तो ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है कि एक CV हर कंपनी को जो है वो नहीं भेजनी। दोस्तों चौथे पॉइंट के बाद हमारे पास पांचवा जो पॉइंट आता है वो होता है खुद को तैयार करना। यार खुद में इत्मीदी पैदा करो। यार आप कुछ भी कर सकते हो। यार आपने मतलब कि घबराना नहीं है कि CV रिजेक्ट हो जाएगी, इंटरव्यू में रह जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। आपने अली एक्सप्रेस की कहानी एक दफ़ा ज़रूर सुननी है इंटरनेट पे ऑनलाइन, कि अली एक्सप्रेस का जो ऑनर है उसको यार कितनी दफ़ा इंटरव्यू में जो है वो रिजेक्ट किया था। वो उसने खुद एक दफ़ा कहानी में बताया था, यार KFC में मैं लग रहा था वेटर से, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। यार आप KFC में वेटर भी नहीं लग सकते, और आज दुनिया के अमीर तरीन बंदों में जो है वो शुमार किया जाता है। आप अली एक्सप्रेस, अली बाबा को आप मतलब कि जानते होंगे, एक वेबसाइट है ऑनलाइन, इनका बहुत बिजनेस ग्रो कर चुका है, पूरी दुनिया इनको जानती है अब। तो ये KFC से यार वेटर भी नहीं लग सकेंगे। इनको KFC के वेटर मतलब के जो लगने वाली जॉब है इनसे रिजेक्ट कर दिया था। तो आपने खुद को मतलब कि तैयार इसलिए रखना है कि आपको मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपने उनके क्या आंसर्स देने हैं। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यार क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, ज़ाहिर है जिस बारे में, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस बारे में आप कॉन्फिडेंट हो गए तो अप्लाई कर रहे हो, उस बारे में आपको कुछ पता है तो आप कर रहे हो अप्लाई। तो आपने इसके बारे में आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, डरना नहीं है। तो आपने खुद को बस थोड़ा सा तैयार रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। आप इसके लिए एक मश्क कर सकते हैं, आपको मैं टिप देता हूँ बहुत प्यारी सी। आपने सांस का जो है वो एक मश्क करनी है। सांस के वाले से सांस लेके प्यार से छोड़ देनी है। क्या मसला, एक CV रिजेक्ट हुई तो कोई मसला नहीं, दूसरी कोई मसला नहीं, तीसरी कोई मसला नहीं। यार जितनी दफ़ा बंदा गिरता है हमेशा उससे अच्छे तरीके से बंदा उठता है। तो आपने जो है वो मतलब कि मायूस नहीं होना। अगर आप मायूस हो गए, खुद थक गए, तो आपको कोई भी उठाने वाला बंदा जो है वो नहीं आने वाला, क्योंकि आप खुद हार मान गए हो। जब आप खुद हार नहीं मानेंगे, यार पूरी दुनिया आपके ऊपर जो खड़ी है ना धक्का देने के लिए, आपको नीचे गिरा देगी, आपको पिछला देगी नीचे, पाँव के नीचे। तो वो चीज़ जो है वो आपको नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप नहीं चाह रहे तो वो कभी भी नहीं पूरी दुनिया कर सकती। तो इसलिए आपको जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है अपने ऊपर, और अपने इंटरव्यू की भरपूर तैयारी करनी है, और बिल्कुल भी मतलब कि घबराना नहीं है उसमें। ठीक है, आपने ये पॉइंट भी जो है वो लाजमी याद रखना है। अच्छा, जो हमारे पास जो छठा पॉइंट है तो वो होता है लिबास के बारे में। यार लिबास भी आपको मतलब के इंटरव्यू वाले को बहुत जो है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ के। यार ये किस तरह की पर्सनैलिटी है, ये किस तरह के मतलब के कपड़े पहनता है। तो मेरे लिबास पहनने से ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपने हमेशा पैंट कोट और ये टाई जो है वो टाइट करके जानी है। आपने बिल्कुल भी सूट बूट इस तरह नहीं मतलब के बन के जाना आपके पास। यार जिस तरह के आप कर सकते हो, जितना अच्छा आपके पास मतलब कि बजट है, आप उस बजट में जितना अच्छा खरीद सकते हो आप खरीद के पहन सकते हो। लेकिन यार मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास शलवार कमीज दी है ना, तो आपको उनमें से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंस मतलब के समझते हो। अगर आप समझते हैं कि आप पैंट कोट पहली दफ़ा पहनेंगे या दूसरी तीसरी दफ़ा पहन रहे हैं, तो आपस में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यार वो देख के आपको कुछ भी नहीं मुतासर होने वाला है। क्योंकि पैंट कोट आपकी मतलब कि वो नहीं आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिप्रेजेंट आप खुद को कर रहे होंगे कि मैं जो हूँ मैंने काम करना है। आपके पैंट कोट ने वहाँ पे यकीनन काम नहीं करना। तो वहाँ पे जो देखने वाला इंटरव्यू वाला वो आपको देखेगा कि यार ये कितना कॉन्फिडेंस बंदा है, इसमें बंदे में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ये अपने हमारी कंपनी में जो काम कर रहा है। तो आपने अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप लिबास के ऊपर देखिए, लिबास वो पहने जो आपको कॉन्फिडेंस रखे, और वो थोड़ा सा मतलब कि आप खुश इखलाक बंदे उसमें लग रहे हों, मतलब कि आपकी बोलचाल मतलब अच्छी तरीके से हो, आपका मतलब कि वो लिबास बंदे की जो है वो शख्सियत को जो है वो निखारता है, और वो दिखाता है कि यार ये बंदा कितना अच्छा इंसान है। इसकी मतलब कि ये मतलब सिलेक्शन कितनी अच्छी है, मतलब कि कितना अच्छा सिलेक्ट करता है। ये चीज़ एक स्किल है ये भी, और ये भी इसमें पाई जाती है। तो इस बारे में आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपने लिबास जो है वो दुरुस्त पहन के जाना है, और मतलब कि कॉन्फिडेंस रहना है अपने ऊपर एतमाद रखना है। आपने एतमाद अपना बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों हमारा सातवां और आखिरी पॉइंट जो हमारे पास आता है वो होता है सवालात जो इंटरव्यूज़ में किए जाते हैं। यार इसमें मैं आपको इंटरव्यूज़ के सवालात तो मतलब कि इसका आंसर नहीं कर सकता। इस पर आपको मैं ये एक टिप ज़रूर दूंगा कि आपने यूट्यूब पर जो है वो लाजमी सर्च करना है कि इंटरव्यूज़ के जो क्वेश्चन हैं, कॉमन क्वेश्चंस के उनका जो आंसर्स हैं वो क्या हैं। आप कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से किए जाते हैं। मैं आपको एक दो बता देता हूँ कि आप यार इस जॉब के लिए अहल क्यों हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, आपको ये जॉब क्यों चाहिए, हम आपको क्यों रखें इस जॉब के लिए। यार और भी बहुत ज़्यादा बंदे हैं, तो हम आप ही को क्यों रखें।
ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए जाते हैं, तो आपने इस तरह ये घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे अगर आपके पास वो स्किल्स होंगी जो कंपनीज को चाहिए होंगी। अगर आप उसके बारे में उस कंपनी को बताएंगे तो आपको जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर जॉब मिलेगी और बहुत अच्छी जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। आप अगर जा रहे हैं मतलब किसी भी जॉब के लिए तो इंशाल्लाह आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हम सब व्यूवर्स के लिए, जितने भी हमारे लोग जो देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त अब जो है वो हमें देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्रे फॉर एवरीवन। ये चीज़ें आपको मैंने 7 पॉइंट्स हम बताएंगे। अगर आप इन 7 पॉइंट्स को जो है बारीकी से इन पर अमल करेंगे, या इतना भी बारीकी से नहीं, कोई मसला नहीं है यार। एक इंटरव्यू 1-2 रिजेक्ट हो गए तो कोई भी मसला नहीं है। तो लाखों इंटरव्यूज़ हैं, अगर आप 1-2 में रिजेक्ट हो गए तो क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी आपके लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जितनी दफ़ा गिरेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया, तो आप उससे भी हैवी तरह से मतलब कि उठेंगे। गिर के उठने वाला बंदा जो है ना वो हमेशा कामयाब होता है। और आपने ये बात याद रखनी है, जितना आपके पास अभी है, जितना आप कुछ कर सकते हैं, आप उसके मुताबिक कीजिए। जब आपके पास वो हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा सा अमीर हो जाएंगे, आपके पास थोड़ी सी मतलब कि शशके हो जाएंगे, जॉब वगैरह मिल भी गई, तो आप तरक्की ज़रूर करना चाहेंगे। तो आपने ये चीज़ जो है वो लाजमी याद रखनी है। फिर जो मुमकिन हो सका फिर आप करें। अभी जो मुमकिन है, अभी जिस मुमकिन है वो नहीं करना आपने। अभी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो करें बेस पे। अगर आपके पास इतने मतलब के ज़राए नहीं है कि आप मतलब कि इतने अच्छी तरीके से आप मतलब कि अपने जॉब को छोड़ने के, अपने बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से, तो आप सबसे पहले वो करें जिस चीज़ आपको ज़रूरत है। उसके बाद आपने वो करना है। जब आपके पास कुछ ज़राए आ जाएँ, कोई माली मामलत हो जाए आपके साथ, मतलब कि जॉब के हवाले से आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो आपने वो करना है। जो चीज़ मुमकिन है वो करना है, हर वो चीज़ मुमकिन है जो करना है। फिर यार आप वो चीज़ कर पाओगे। तीसरे नंबर पे आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, तो फिर जो नामुमकिन है ना वो भी आप कर पाओगे। सबसे पहले आपने 3 पॉइंट इसके लाजमी याद रखने हैं। पहली चीज़ जो चीज़ ज़रूरत है वो आपने इसी मौके पर लाजमी करनी है। और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है कि जब आपके पास कुछ ज़राए या कुछ माली मामलत आ जाएगी, जब आपके पास पैसा इकट्ठा थोड़ा बहुत हो जाएगा, फिर आपने हर वो मुमकिन काम करना है जिसकी आपको ज़रूरत है, जो काम हो सकता है। और तीसरे नंबर पे जो आपको मैंने पॉइंट बताया था कि आपने जो है ये दोनों काम अगर किए होंगे तो फिर आप वो काम कर पाएंगे जो नामुमकिन है। आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं हम इन कामों से। तो आपने इन 7 पॉइंट्स को लाजमी याद रखना है। जो ढूंढने से पहले यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो जो पॉइंट्स हैं ये आपने लाजमी याद रखनी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर मुदस्सिर शहजाद, तो उसको भी सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन, जो कहते हैं कि यार बेल आइकन जो नीचे होता है उसको भी प्रेस कर दें। तो वीडियो को भी यार लाइक करके जाया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।